आजकल हमारे देश के अंदर फेक नोट का जो प्रचलन है वो काफी बढ़ गया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मिक्स नोट काउंटिंग जो मशीनें होती हैं उसके बारे में कि ये जो मशीनें होती हैं वो आपको किस तरह से हेल्प करती है, आपके बिजनेस को ग्रो करने के अंदर हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो मिक्स नोट काउंटिंग मशीन है वो क्या होती है। ये जो मिक्स नोट काउंटिंग मशीन है कुछ आपको इस तरह से दिखाई देती है और इस मशीन के अंदर आप कोई भी नोट डालते हो इंडियन करेंसी की, फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपने 2000 की, 500 की या 200 की, 100 की, 50 की, 10 की, 20 की, आप जो भी नोट है वो इसके अंदर आप डाल सकते हो। और डालने के बाद में ये मशीन आपको सबसे पहले तो इंडिकेशन देगी कि फेक नोट है या नहीं है। तो अगर वो ओरिजिनल नोट होगी तो ओरिजिनल नोट निकल जाती है, फेक नोट यहाँ पर साइड में हो जाती है। दूसरी चीज यहाँ पर आप जितने भी जो नोट है वो हॉपर के अंदर डालने के बाद में टोटल मनी कितना हुआ वो आपको काउंट करके बता देती है। ये जस्ट नंबर काउंट नहीं करती कि वो अमाउंट कितना है उसके अंदर जो आपने डाला है, तो वो भी काउंट कर लेती है। उसके साथ साथ के अंदर यहां पर आप बैच बनाना चाहो तो बैच बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास में 100 की आपके पास में यहां पर 100 नोट है या फिर 1000 नोट है और आप बनाना चाहते हैं बैच, मतलब 100 का बैच बनाना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे कि जो 1000 नोट है तो एक बार में ऑफर में आप करीबन 300 नोट आप वहां पर लोड कर सकते हो। तो जो 300 नोट लोड करोगे और बैच की बटन दबाने के बाद में 100 के बंडल बनते जाएंगे, यानी मशीन वहां पे रुक जाएगी। 100 नोट उठाओ बंडल करो साइड में रखो, 100 नोट उठाओ बंडल करो साइड में रखो। तो इस तरह से आप बंडल्स बना सकते हो। तीसरी चीज इसके अंदर एक और है कि वो शॉर्ट नोट जो होती है वो डिटेक्ट करती है। मतलब कई बार आप जब कैश पेमेंट किसी से लेते हो तो जब कैश पेमेंट लेते हैं उसमें बीच में बंडल में किसी ने उसके अंदर कोई और नोट लगा दी, यानी 10 की या 20 की लगा दी, तो वो जो एक बंडल नोट काउंटिंग मशीन होती है उसके अंदर वो चीज डिटेक्ट नहीं होती। लेकिन इसके अंदर आप जैसे शॉर्ट नोट के अंदर जाकर उसका कैलकुलेशन करोगे तो जो शॉर्ट नोट होगी वहां पर वो साइड में हो जाएगी, उसकी कैलकुलेशन वहां पर मशीन करेगा ही नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे लाजवाब फीचर्स इस मशीन के अंदर होते हैं। और आज जितने भी लोग, जो भी बिजनेसमैन कैश में थोड़ा सा बिजनेस होता है, रिटेल बिजनेस उनके पास में ज्यादा है, मेडिकल स्टोर्स हो गए, करियाना के स्टोर्स हो गए, ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हैं जिनके पास में मिक्स नोट काफी सारी आती हैं और उनको बहुत हेडेक होती है वो सब नोट को बंडलिंग करने में, गिनने में और उनको आइडेंटिफाइड करने में। तो ऐसे बिजनेस के लिए वन ऑफ द बेस्ट मशीन है। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके बताने वाला हूं। 3 मशीनें अलग अलग सेगमेंट की हैं हमारे पास में, जिसके अंदर मैं आपको लाइव बताऊंगा कि कौन सी मशीन कैसी है, किस मशीन में किस टाइप के फीचर्स होते हैं, या फिर जो प्राइस वेरिएशन है काफी सारा मशीनों के अंदर। आपने बहुत सारी चाइनीज मशीन जो देखी है तो उसमें बहुत सारा प्राइस वेरिएशन भी आता है। तो प्राइस वेरिएशन क्यों है, कौन सी क्वालिटी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट होगी, तो वो आज कि इस वीडियो के अंदर होने वाली है। तो मेरा नाम है भरत जैन और स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। तो शुरू करते हैं आज के इस डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे पास में ये जो मशीन है उसको हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है। और ये जो मशीन है उसको बोलते हैं हम लोग कीपैड वाली मशीन है। क्यों कीपैड वाली है और क्यों क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो हमें एक तो मिलता है इस मशीन को कवर करने के लिए उसके ऊपर का एक कवर दिया हुआ है साथ में, और इसके बाद में यहाँ पर है हमारे पास में कुछ इसके बेल्ट हैं और मशीन के सेंसर्स को क्लीन करने के लिए एक ब्रश, साथ में एक फ्यूज़। दूसरा अगर हमें ऊपर से देखें तो हमें यहाँ पर मिलता है एक ये डिस्प्ले जो कि एक्स्ट्रा डिस्प्ले है। इसको कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि आपका जो कस्टमर है वो भी यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से डिस्प्ले देख पाए। और यहाँ पर है हमारे पास में एक पावर का कोड, बाकी यहाँ पर नहीं है कुछ। और ये हम लोग पहले इसका ये रिमूव करते हैं। और यहाँ पर है हमारे पास में इसका जो मेन मशीन, और उसको उठाने के लिए आपको ये क्लिप यूज़ करनी है और इसको हम लोग यहाँ से कुछ इस तरह से उठाते हैं। बॉक्स का काम हमारा हो गया। तो बॉक्स में और कुछ नहीं है सिलिका के अलावा, इसको साइड में रखते हैं। सो हमारे पास में ये पहला मशीन, और हम इसको कुछ कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले पावर कोड से। सो हमने मशीन को कनेक्ट कर लिया है। और अगर हम इसके साइड में हम लोग देखें यहाँ पर कि क्यों इसको कीपैड वाला बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको ये जो डिज़ाइनिंग देख रहे हैं ये पूरी की पूरी कीबोर्ड वाली डिज़ाइनिंग है, और जो काफ़ी रफ एंड टफ माना जाता है इस मशीन को। काफ़ी अच्छा मशीन है। दूसरी तरफ भी आपको कुछ इसी तरह का यहाँ पर डिज़ाइन का ये जो पैटर्न है वो आपको देखने के लिए मिलता है। बीच में यहाँ पर ये डिस्प्ले है, ये हॉपर है, ये हैंडल है, और साइड में अगर पीछे की तरफ से देखेंगे हम तो ऑन ऑफ का स्विच, एक्स्ट्रा डिस्प्ले कनेक्ट करने का यहाँ पर हमें दिया हुआ है ये चीज़।
और अब हम इसको रखते हैं कुछ इस तरह से वापस अगेन। सो अभी मैंने यहाँ पर हमारी जो तीनों मशीन है वो यहाँ पर लगा ली है। सबसे पहले जो मैंने आपको अनबॉक्स करके बताया था वो ये वाली मशीन थी, और इसके बाद में मैंने ये तीनों मशीन लगा ली जो मेरे पास में तीनों की तीनों है। मैंने सोचा कि साथ में तीनों का कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो हमारे पास में मशीनें हैं वो ये तीनों मशीनें हैवी ड्यूटी मोटर को सपोर्ट करती है। मतलब तीनों के अंदर हैवी ड्यूटी मोटर आती है जो करीबन 1 मिनट के अंदर 1000 नोट को काउंटिंग करने की कैपेसिटी रखती है। और इसको हैवी ड्यूटी इसलिए भी कहा जाता है कि अगर आपके पास में नोट का फ्लो बहुत ज़्यादा है और कंटिन्यू आप इसको चालू रखते हैं तो भी इसकी जो मोटर है वो डाउन नहीं होगी, गर्म नहीं होगी, कंप्लीटली अच्छे से चलेगी। यही फ़र्क होता है सबसे मेन कि आपके पास में जो मशीन है उसकी जो मोटर है उस मोटर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि मशीन की कॉस्ट क्या होगी। तो ये जो मशीन है वो यूवी को सपोर्ट करती है, मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट को, एमजी मतलब मैग्नेटिक को सपोर्ट करती है, और आईआर को सपोर्ट करती है। ये तीनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग ये डिटेक्ट कर पाते हैं कि जो नॉट है वो फेक है या नहीं है। ओके, सो चलिए हम डेमोस्ट्रेशन ले लेते हैं। सबसे पहले हम तीनों मशीनों को ऑन करते हैं, और हमने तीनों मशीनों को ऑन कर लिया है। यहाँ पर करीबन 10 सेकेंड के अंदर मशीनें चालू हो गई है। और पहले हम लोग यहाँ पर छोटा सा एक सैंपल लेते हैं। हमारे पास में यहाँ पर कुछ हैं, ये 10 की नोट हैं अलग अलग, ठीक है। कुछ पुरानी है, कुछ नई है। इसके बाद में 20 की नोट है हमारे पास में। इसके बाद में 50 की है, 100 की पुरानी नोट है, 100 की नई नोटें हैं, और एक 500 की नोट है। ओके, सो चलिए लेट्स सी, देखते हैं हमारी फर्स्ट वाली मशीन के अंदर हम लोग डाल के। तो यहाँ पर मशीन ने टोटल 16, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 16 यहाँ पर काउंट की है, और इसकी जो टोटल वैल्यू है वो 970 रुपीज़ बता रहा है। सो हम लोग चेक कर लेते हैं। 700, 800, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गए हमारे 900, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये हो गए हमारे 70। ओके, तो जो टोटल अमाउंट था वो हमें यहाँ पर बता दिया। 16 पीसेज हैं वो हमें बता दिए। यहाँ पर बताया 500 की एक नोट है। अगर आप जूम करके अगर देख पा रहे हो यहाँ पर, तो शायद अगर मैं बता पाऊँ, 500 की एक नोट, 20 की एक नोट, 50 की एक नोट, 100 की 3 नोट्स, और 10 की 10 नोट्स। सो यहाँ पर देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 की 10 नोट यहाँ पर क्लियर है, 20 की 1 नोट क्लियर है, 50 की 1 नोट क्लियर है, 100 की 3 नोट क्लियर है, और 500 की 1 नोट क्लियर है। सो इस तरह से यहाँ पर टोटली हमें मिल जाता है। मशीन तीनों सेम है, जस्ट इसके अंदर उसकी फीचर्स वाइज में ये देखिए 970, और अगर हम टच पैड में जाएं तो 970। सो इस तरह से हमें यहाँ पर ये काउंट करके बता देता है। इसके बाद में हम लोग थोड़ी सी बड़ी नोट की तरफ चल लेते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास में यहाँ पर एक कुछ है, ये कुछ बड़ी नोट्स हैं, ठीक है। और हम बड़ी नोट का थोड़ा डेमोस्ट्रेशन ले लेते हैं कि कुछ 500 की एंड 2000 की नोट्स हैं। सो आई विल चेक इट आउट किस तरह से वर्क करता है। 85,000 रुपीज़ की हमारी ये नोट है। टोटल 83 नोट्स हैं, जिसके अंदर 2000 की 29 और 500 की 54 नोट्स हैं। सो सभी में यही होने वाला है यहाँ पर कुछ इस तरह से। ओके, ओके, तो ये जो हॉपर है, इस हॉपर के अंदर हम लोग करीबन 300 नोट्स यहाँ पर रख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो वॉइस है, इस वॉइस को आप बंद करने के लिए स्टार्ट की जो बटन है, इसको अगर 5 सेकेंड तक आप दबा के रखेंगे तो वॉइस बंद हो जाएगी। मतलब यहाँ पर हमें कोई वॉइस नहीं सुनाई देगी अभी। सिर्फ काउंटिंग आई, वॉइस यहाँ पर नहीं आई। उसी तरह से वॉइस को ऑन करने के लिए वापस यही बटन हमें दबा देनी है। कई बार क्या होता है कि कुछ पुरानी नोटें होती है, और पुरानी नोटों के अंदर हमें सिर्फ काउंटिंग चाहिए होती है। ओके, सो अगर हमें सिर्फ काउंट चाहिए, जैसे 5 की नोट है, ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, ये मशीन डिटेक्ट क्या करेगा, तो यहाँ पे डुप्लीकेट ही मशीन डिटेक्ट करेगा। ये देखिए,
ये 5 की नोट को नहीं डिटेक्ट करता है, इसका मतलब इसके हिसाब से ये डुप्लीकेट नोट है। सो इसको हम लोग सीधा जो पुरानी नोट है वो काउंट में चले जाते हैं, मतलब सिर्फ हमें काउंट करना है, ठीक है। फेक नोट, डुप्लीकेट नोट हमें नहीं बताना है। ये काउंट की बटन दबा के राइट तो इस तरह से जो पुरानी नोटें होती है तो पुरानी नोटों को हम लोग कुछ इस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पर देखते हैं बैच किस तरह से बनते हैं। तो आपको जाना पड़ता है यहाँ पर काउंट में और फिर बैच में हमको बनाने हैं 20 नोटों के बैच बनाने हैं, जो हमें कैलकुलेट नहीं करेगा, सिर्फ 20 नोट निकालेगा इसमें से। सो हमारे पास में जैसे 20 आ गई, फिर इस बार ये हमने 20 नोट ले ली कुछ इस तरह से, फिर और एक ये दूसरी 20 नोट। तो इस तरह से आप अलग अलग बैच बना सकते हैं। ज़्यादातर बैच 100 के लिए बनते हैं। ये फिर 20, अब यहाँ पर ये काउंट नहीं करेगा कि ये 2000 है या फिर 500 है, ये सिर्फ बैच बनाने का काम कर रहा है। अगेन 20, स्टार्ट, अगेन 20, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि आपके पास में, जैसे कि ये तो इंडियन करेंसी की बात हो गई, अब इसके अंदर एक और मल्टी फीचर है, दैट इज़ आप बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे करेंसी में USD डॉलर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यूरो को कैलकुलेट कर सकते हैं और इंडिया को, यानी कि 3 करेंसी की यहाँ पर ये सपोर्ट करता है टोटल। और फिर यहाँ पर है ये शॉर्ट। तो शॉर्ट में क्या होता है, जब भी आपके पास में बंडल आता है, कोई समझ लिख के चलिए कि 2000 का यहाँ पर मेरे पास में बंडल है और इस 2000 के बंडल में मैं किसी के साथ में कुछ चीट करने के लिए 500 की नोट अगर मैं बीच में घुसा दूँ कुछ इस तरह से, ये मैंने 2000 का बंडल लिया और ये 500 की नोट मैंने इसके बीच में रख ली। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको आके इंडिकेट करेगा, शॉर्ट नोट का अलर्ट आपको दे देगा, तो आप पता लगा सकते हैं। फिर आगे का आप कैलकुलेट कर लीजिए, 29 नोट हैं, इसको अलग कर दिया। तो कुछ इस तरह से ये मशीन यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करती है और काफ़ी मददगार हो सकती है आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए। इन तीनों मशीनों के अंदर आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इसके अंदर काफ़ी सारे सेंसर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर ये सेंसर्स हैं, ठीक है। इसके बाद में आपके यहाँ पर एक सेंसर है, ठीक है, यहाँ पर एक सेंसर है। ये सेंसर को डस्ट से आपको बचाना होता है, तो इंडोर में ही इसको यूज़ करना है अच्छे तरीके से। और बाकी ओवरऑल ये मशीन परफेक्टली वर्क करती हैं, 1 साल की वारंटी के साथ में आती हैं। करीबन अगर इसकी लाइफ को माना जाए तो 4 से 5 साल की इनकी लाइफ होती है। अगर कल को कोई और नॉट अपडेट होके आएगी तो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट किया जा सकता है, ताकि क्या है कि अगर मोदी जी कोई अलग से कुछ नया लेके आ गए और उन्होंने 1000 की नोट और निकाल ली तो इसके अंदर ये अपडेट हो जाएगा। सो यही है ओवरऑल इन तीनों मशीनों के अंदर। ये टच पैड में है, ये ओनली कीबोर्ड में रफ एंड टफ मानते हैं। ये जैसे PVC है तो यहाँ पर ये PVC नहीं है और ये रेगुलर है। यहाँ पर ये फेक नोट डिटेक्टर का सेंसर है, एक्सटर्नल आप डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं। सो कैसा लगा आज का हमारे वीडियो? तो अब से आप आपके बिजनेस के अंदर शुरू कर दीजिए कैश को गिनने की, यानी कि कैश को लेने की, और अपने बिजनेस को बढ़ाइए। और बाकी का जो मशीन का जो काम है वो मशीन पे छोड़ दीजिए। तो अगर आप ये मशीन खरीदना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे रहा हूं, वहां से जाकर आप खरीद सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई टाइप की टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स और नई चीजों को लेकर। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।